आज हम लोग आदिवासी संगठन के विभिन्न संगठनों के अगुवाओं के द्वारा संवाददाता सम्मेलन कर रहे हैं और आज हमारे बीच भारत आदिवासी पार्टी के राज्य प्रभारी श्रीमती बबीता कच्छप और ये गुजरात से हुए प्रतिनिधि राजस्थान से प्रसून मसार और इधर हैं हमारे कुंदरसी बहन जो अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के जिलाध्यक्ष हैं और सेलिना लकड़ा हैं जो आदिवासी जन परिषद के महिला मोर्चा के उपाध्यक्ष हैं। आज हम लोग संवाददाता सम्मेलन करने का तात्पर्य यह है कि जो राज्य में जो अराजकता हो रही है और अलग राज्य हुए 23 वर्ष के बाद भी जो हम आदिवासियों का समस्याएं, पेशा कानून हो, स्थानीय नियोजन नीति हो, समता जजमेंट हो, ग्राम सभा की शक्तियाँ हों, आदिवासियों के धर्म और संस्कृति पहचान के लिए धर्म कोड का मसला हो, अभी तक जो है पेशा कानून का नियमावली भी लागू नहीं हुआ है। ये सभी मुद्दे को लेकर के हम लोगों ने पिछले दिनों बैठकें की थी कि हम लोग राजनीतिक विकल्प के रूप में हम लोग कोई पार्टी में जुड़ेंगे। उसी कड़ी में आज हमारी बैठक हो रही है, संवाददाता सम्मेलन हो रहा है और हम लोगों ने निर्णय लिया है कि 9 जुलाई 2024 को पुराना विधानसभा मैदान में जितने भी सामाजिक अगुवा हैं, ज़्यादातर लोग हम लोग भारत आदिवासी पार्टी के नीति सिद्धांतों, उसके उद्देश्यों, उनके लक्ष्यों को आस्था रखते हुए हम लोग उस दिन शामिल रहेंगे। और उस संगठन में, पार्टी में शामिल होने के लिए हम सभी से अपील भी करना चाहते हैं। यहाँ के बुद्धिजीवी वर्ग, धर्म संगठन के ऑर्गेनाइजेशन, जन संगठन के ऑर्गेनाइजेशन, किसान, मजदूर, छात्र सभी से अपील करना चाहते हैं कि झारखंड के आदिवासी मूलवासी हितों के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए भारत आदिवासी पार्टी से जुड़े। क्योंकि हम लोग जो 2001 से जो मुद्दे पर लड़ते थे और अलग राज्य का निर्माण भी हुआ उसी मुद्दे को लेकर के, जल जंगल जमीन को लेकर के, लेकिन आज 23 वर्ष झारखंड का हो गया है, लेकिन एक भी मुद्दे इस पर कोई भी नेता, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे गठबंधन के नेता हो, चाहे वो वाम दल के नेता हो, सब कमोवेश शासन सत्ता में स्थापित होने के बावजूद भी हम आदिवासियों का नियम कानून जो हमारा मुद्दे थे आज भी धरा का धरा रह गया। और हम ये कहना चाहते हैं कि भारत आदिवासी पार्टी खासकर झारखंड के राजनीतिक क्षेत्र में आदिवासी मूलवासी के हितों के लिए मील का पत्थर साबित होगा। क्योंकि जैसा रुझान आ रहा है, यूथ वर्ग, जो युवा मोर्चा के लोग हैं, जो जानते हैं, तो राजनीति के सामान्य ज्ञान है, और धर्म संगठन के लोग भी कि भारत आदिवासी पार्टी से ज्वाइन कर रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि इस पार्टी से आकर के सर्वांगीण विकास करते हुए हम लोग डेमोक्रेटिक लाइन पर चुनाव लड़ने का काम करेंगे। जैसा हमारा केंद्रीय कमेटी बोलेगी वैसे चुनाव को लेते हुए एक राज्य में एक विकल्प के तौर पर हम लोग आगे आने का प्रयास करेंगे। इसी को लेकर के आज संक्षिप्त शब्दों में संवाददाता सम्मेलन संपन्न हुई है। चैनल को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, जोहार, कि मुझे मौका दिया अपनी बातों को रखने का झारखंड के परिदृश्य में। तो जैसा कि पूरी झारखंड नहीं, पूरे देश भर के सभी लोगों को पता है कि झारखंड राज्य जो है वो अलग हुआ था इस कारण से कि हमारा राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक विकास हो सके। लेकिन झारखंड बनने के 23 से 24 साल हो चुके हैं। अभी भी आप देखिएगा मुख्यधारा की पार्टियों की तरफ आप देखेंगे तो उन्होंने यहाँ के आदिवासी, यहाँ के मूल निवासियों का शोषण ही किया है, वंचित शोषित समुदाय है, अल्पसंख्यक है, इनका शोषण ही किया है। साथ ही साथ में विकल्प के तौर पे जब यहाँ की स्थानीय पार्टियों का आगमन हुआ, उदय हुआ, उन लोगों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी मुख्यधारा की पार्टियों के बराबरी करने की। तो वर्तमान के समय में भी हेमंत सरकार है, हेमंत सरकार से लोगों को सेंटीमेंट भी है। और हेमंत सरकार के दौर में ये भी बात सामने आई कि कोई व्यक्ति स्वतंत्र रूप से यहाँ के स्थानीय निवासियों, यहाँ के आदिवासियों के लिए कोशिश करता है तो उनको दबाया जाता है, ठीक है, कई तरह से।
और भारत आदिवासी पार्टी का यहाँ पे आगमन, यहाँ पे उदय का कारण यही है कि यहाँ के लोगों को, यहाँ के आदिवासी, यहाँ के स्थानीय लोगों को ऐसी स्वतंत्र आवाज़ चाहिए जो कि खुल के मुखर हो के यहाँ के जो मुख्य मुद्दे हैं, खासकर स्थानीय नीति, नियोजन नीति, जो कि आज़ादी के 75 साल और झारखंड बनने के 23 से 24 साल में आज तक इस पे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने पहल नहीं की। तो ये एक मुख्य मुद्दा है। चूँकि यहाँ पे अंग्रेज के समय से ही जो सर्वे रिकॉर्ड रहा था और गजेटेड ऑफ इंडिया में, वहाँ पे अंग्रेजों ने साफ साफ ये बताया कि झारखंड में जितना खनिज है शायद ही किसी राज्य में होगा। तो एक तरह से अगर उस खनिजों को ही निकालने का प्रॉपर कानून बन जाए तो यहाँ पे जो लोग यहाँ से विस्थापित होते हैं, यहाँ के स्थानीय, यहाँ के आदिवासी विस्थापित होकर या फिर कहा जाए पलायन करके दूसरे राज्यों में जाते हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के नाम पे हमारी महिलाएं शोषित होती हैं, आदिवासी मूल निवासी महिलाएं, वो रुकेगा। इस कारण से बहुत देखा, तंग आ गए यहाँ के लोग, यहाँ के आदिवासी मूल निवासी, और तब जाके उन्होंने विचार किया कि सोशल मीडिया के माध्यम से या फिर जो भी प्रेस मीडिया है इनके माध्यम से उन्होंने देखा कि जो भारत आदिवासी पार्टी के जो निर्वाचित सांसद विधायक हैं, ये कहीं ना कहीं वहाँ के स्थानीय मुद्दों को उठाते हैं। और ना सिर्फ आदिवासी, नाम जरूर है भारत आदिवासी पार्टी, लेकिन आदिवासी के साथ में जो वंचित शोषित समुदाय है, अल्पसंख्यक है, उनका रुझान भी भारत आदिवासी पार्टी में बढ़ा है। और वर्तमान के समय में झारखंड की बात करें तो ये कहीं ना कहीं जो आदिवासी जन परिषद या फिर अन्य संगठन के लोग इनिशिएटिव ले रहे हैं यहाँ पे भारत आदिवासी पार्टी को लाने का, लेकिन यहाँ के जन जन और युवा के मुंह में ये बात है कि भारत आदिवासी पार्टी यहाँ पे आनी चाहिए। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी हमारे प्रेम शहीदा का, कुंद्रे सिंह मुंडा जी का, कि इन्होंने एक पहल किया भारत आदिवासी पार्टी को यहाँ पे लाने का, ताकि यहाँ पे और आगामी दिनों में मैं ये विश्वास दिलाना चाहूँगी झारखंड का प्रभार होने की वजह से कि जिन मुद्दों के लिए यहाँ के आदिवासी, यहाँ के स्थानीय, यहाँ के युवा, वंचित शोषित समुदाय ने ये विश्वास जताया भारत आदिवासी पार्टी का, राजस्थान में देखिएगा कि जितने भी विधायक हैं वो खुल के अपनी बातों को बिना किसी दबाव पे रखते हैं। जैसा कि अन्य मुख्यधारा की पार्टी और स्थानीय पार्टियों पे दबाव होता है पार्टी की तरफ से कि यहाँ के लोगों की बातें नहीं रखा जाए, अडानी अंबानी कंपनी को जो फायदा हो उन बातों को रखा जाए और वैसे कानून बनाया जाए। तो ये मतलब कि रहेगा हमारी तरफ से कि यहाँ पे आने वाले समय में जो भी विधायक सांसद बनेंगे झारखंड राज्य में, ये कहीं ना कहीं मुख्य रूप से खुल के अपनी बातों को रखेंगे, यहाँ के आदिवासी, यहाँ के मूल निवासी सारे लोगों के हितार्थ, उनके व्यापार रोजगार के लिए बातें रखेंगे। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि 9 जुलाई को सवाल होगा आपसे कि आप लोगों जैसा बता रहे हैं कि जितने भी झारखंड की क्षेत्रीय पार्टियां या पार्टियां हैं आदिवासियों के मुद्दों को सामने में ला करके उनकी बातों को फिर पूरा नहीं कर रहे, तो आप लोगों पर क्यों भरोसा करें, कैसे भरोसा करें? दूध का जला मट्ठा फूक के पीता है। मैंने पहले भी बताया कि राजस्थान राज्य में जैसा कि लोग सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, सदन में जो बातें होती उनको देख रहे हैं, रील्स के माध्यम से देख रहे हैं, तो जितनी बातें भारत आदिवासी पार्टी के लोगों ने 5वीं अनुसूची की बात हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की बात हो, वहाँ की जो दलित शोषित समुदाय है उनकी बात हो, इन सारी मुद्दों को जितना उन्होंने उठाया है, मुझे लगता है कि किसी अन्य पार्टी के लोग इतना नहीं उठाते हैं। यही कारण है कि यहाँ के लोगों का इंटरेस्ट बढ़ा है कि भारत आदिवासी पार्टी यहाँ पे आना चाहिए। झारखंड में आप लोग कितने सीट पर लड़ेंगे आपकी पार्टी की? देखिए, ये बात तो जो पार्टी ही डिसाइड करेगी, पार्टी की जो मुख्य कमेटी है यही डिसाइड करेगी। लेकिन वर्तमान के समय में जिस तरह का स्थिति पैदा होता है, ट्राइबल सीट पे हमारा मेन उद्देश्य रहेगा लड़ना, और बाकी यहाँ के कहा जाए कि यहाँ के लोगों का जितना इंटरेस्ट रहता है उस हिसाब से ही पार्टी निर्धारित करेगी कि कितने सीटों पर हमको लड़ना चाहिए।